हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का। और इसका ये एक ही चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैं पीपीटी बनाते बनाते थोड़ा लेंदी हो गया तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बोरिंग कर सकता है, तो इसी वजह से मैंने प्लांट ग्रोथ का अलग किया है और प्लांट डेवलपमेंट का अलग सा वीडियो किया है। तो दोनों को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। जिनको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सिविल सर्विस मनिया नाम पे, टेलीग्राम चैनल जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ और डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको एग्रीकल्चरल आंसर राइटिंग करनी है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एग्री ऑप्शनल नाम का, वो भी एक टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पे जाकर लिंक में ज्वाइन कर लीजिए और जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डाला हुआ है स्लाइड, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा ये चैप्टर 4 चल रहा था एग्रीकल्चर पेपर 2 का, यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल सिलेबस का। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यूपीएससी का है, कंप्लीटली जो स्टेट पीसीएस जो एग्जाम है उसका भी सेम पैटर्न पे पेपर 2 का पेपर है। तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर था हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसका जो चैप्टर है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फोटोपीरियडिज्म भी शामिल है, वर्नलाइजेशन भी है और इसको हम कम्प्लीटली इसको कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज प्लांट ग्रोथ, ठीक है। प्लांट शोज ए कंटिन्यूअस एंड हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज, नंबर ऑफ सेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हमारे ग्रोथ होते हैं ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, उसी तरह की प्लांट में भी एक प्रोसेस, एक रेगुलेटेड प्रोसेस में उनकी साइज में इंक्रीज होती है, उनकी नंबर ऑफ सेल्स में, और जो जो स्ट्रक्चर है वो भी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिस तरह की ह्यूमन बींग या फिर एनिमल की स्ट्रक्चर है उसी पैटर्न पे है। तो इसको ब्रॉडली डिस्क्राइब किया गया है प्लांट ग्रोथ में एंड प्लांट डेवलपमेंट में। और इस दोनों में क्या डिफरेंस है यही समझते हैं। प्लांट हम किसको ग्रोथ कहेंगे, किसको डेवलपमेंट कहेंगे। तो ये तो अब लोगों को कंफर्म हो गया होगा, ये दोनों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ही तरह से यूज होते हैं, लेकिन वो दोनों सेम नहीं है। प्लांट ग्रोथ में अलग तरह की डेवलपमेंट होती है एंड प्लांट डेवलपमेंट में अलग तरह की डेवलपमेंट होती है। तो पहले ग्रोथ समझते हैं क्या है। ग्रोथ इज एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स व्हिच हेल्प्स देम गेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लेसेस व्हिच आर फार फ्रॉम देयर पोजीशन। मतलब ये तो इसका क्या हो गया। प्लांट ग्रोथ में क्या होता है, एक जगह पे जहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रिपेयर होती है, ठीक है, वहाँ से जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ तक जो ट्रांसपोर्ट होती है, प्लांट गेन करती है न्यूट्रिएंट्स। जहाँ पे न्यूट्रिएंट मतलब देखिए खाना प्रस्तुत होता है लीफ में, लेकिन ये लीफ से डिफरेंट पार्ट तक जाती है। तो ये जो डिफरेंट पार्ट तक जाती है तो यही होता है ग्रोथ, जिसके वजह से ग्रोथ होती है। हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो न्यूट्रिएंट की वजह से हमारे डिफरेंट पार्ट में ग्रोथ होती है। तो इसी वजह से इस सेम पैटर्न पे प्लांट में भी सेम चीज़ें। तो ग्रोथ हेल्प करता है प्लांट को compete with each other and also protect their important organs। जो भी organs है उनका, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, या फिर जाइलम फ्लोएम हो गया, जो भी organs या फिर पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में ग्रोथ हेल्प करता है और compete करने में मदद करता है ईच अदर से। तो ग्रोथ एक्चुअली है क्या, तो ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फ्रेश वेट। प्लांट की जो वेट बढ़ रहा है, अगर एक प्लांट की आप देखोगे सीडलिंग स्टेज में कुछ अलग सा वेट होगा, और उसकी जो ग्रोथ होगी उसके बाद एक बेबी प्लांट वो बनेगा, तो वहाँ पे भी उसकी ग्रोथ थोड़ा वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो फ्रेश वेट में जो इंक्रीज होती है गेन, और ड्राई वेट, प्लांट की जो ड्राई वेट होती है उसमें जो इंक्रीज होती है। लीफ नंबर में सीडलिंग स्टेज में 2-4 लीव्स आते हैं, लेकिन जब प्लांट बड़ा होता है तो उसके लीव्स में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ये होती है। एंड वॉल्यूम ऑफ लीव्स, लीव्स की जो वॉल्यूम होती है, ये सारे चीज़ों को ग्रोथ बोला जाता है। तो जैसे कि सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग फॉर्मेशन हो गया, जिसमें वॉल्यूम और लेंथ का इंक्रीज होता है, सीड का फ्रेश वेट ऑफ सीडलिंग का इंक्रीज होता है। फ्लावर इनिशिएशन हो गया, ये भी ग्रोथ का एक स्टेज है। फ्रूट फॉर्मेशन हो गया, ये भी एक ग्रोथ का स्टेज है, राइट। तो हम ये समझ सकते हैं ग्रोथ मतलब जाइगोट एक हो गया, ठीक है, जो सेल डिवीजन के बाद एक जाइगोट बनता है। तो जाइगोट सॉरी मैंने मतलब दो सेल, अगर दो छोटे छोटे सेल के
दो पैटर्नल सेल से हमारा जाइगोट हो गया, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक सीड बना, सीड से सीडलिंग बना, सीडलिंग से प्लांटलेट बना, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लांट बनता है। तो ये सारे ग्रोथ का स्टेजेस है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? तो इट इज एन इरेसेबल परमानेंट इंक्रीज ऑफ ऑर्गन और पार्ट और सेल। जो भी इंक्रीज होता है, आप लोग क्या देखे हो, जैसे ह्यूमन फॉर्म में आप एक बेबी थे, उसके बाद एक टोडलर बने, उसके बाद एक टीनेजर बने, उसके बाद एक मैच्योर इंसान, उसके बाद आप जाकर ओल्ड एज पे आते हो। तो क्या ये प्रोसेस रिवर्सेबल हो सकता है? क्या आप ओल्ड एज से एक बेबी बन सकते हो? नहीं ना। उसी पैटर्न पे प्लांट भी ग्रोथ करता है, सीडलिंग से, सीड से जब वो प्लांट बनता है, और ये उसके बाद फिर से प्लांट से वापस सीड नहीं बन सकता। मतलब उसी प्लांट से बहुत सारे सीड बन सकते हैं, लेकिन वो वही सीड नहीं बन सकता जिस सीड से वो प्लांट बना था। तो डेफिनेटली ये एक परमानेंट इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो प्लांट ग्रोथ बिटवीन द पीरियड ऑफ सीडलिंग एमरजेंस एंड फ्लावर इनिशिएशन। सीडलिंग जब बनता है, सीडलिंग से लेकर फ्लावर उगने तक आपको बोला जाता है वेजिटेटिव ग्रोथ, और जब फ्लावर इनिशिएशन से लेकर फ्रूट डेवलपमेंट होता है उसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो ड्यूरिंग ग्रोथ क्या होता है, आपका एनाबॉलिक प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है ओवर काटाबोलिक प्रोसेस। काटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर एक कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो उसके बाद डिफरेंट पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होता है। वो एक काटाबोलिक प्रोसेस है जहाँ पे आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन होता है। लेकिन अनाबोलिक प्रोसेस में ये अनाबोलिक प्रोसेस क्या होता है, अनाबोलिक प्रोसेस में चीज़ें मतलब छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, स्मॉलर यूनिट से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स यूनिट्स बनते हैं, जिसके वजह से आपका ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, एनर्जी स्टोरेज होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ग्रोथ में आपका एनाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा होता है, लेकिन डेवलपमेंट में आपका काटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो ये हो गया आपका प्लांट ग्रोथ के समझ में आ गया, और थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। तो अब हम देखेंगे मेरिस्टेम्स एंड अनलिमिटेड ग्रोथ क्या है। जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ होते हैं ड्यू टू एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा आपका ग्रोथ में हेल्प करता है, वहाँ से बहुत सारे आपके ग्रोथ होते हैं। इसी वजह से प्लांट ग्रोथ हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, आप उसको काट लो कहीं पे ब्रांचेस, और ग्रोथ ब्रांचेस निकल आते हैं, रूट्स वो भी काट लो, आपको और ज़्यादा रूट्स निकल आते हैं। तो ये हमेशा अनलिमिटेड वे में ग्रोथ होता है। तो ये दोनों तरीके से होते हैं, एक होता है एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दोनों रूट में भी होते हैं, सूट में भी होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये रूट के आपके जस्ट बाद में आपका मिलता है, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम रूट में, और सूट में टॉप में इसको आपको एपिकल मेरिस्टेम दिखता है। ड्यू टू एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यहाँ पे देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम के बाद यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम आता है। तो ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द प्लांट अकर्स, यहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है लेंथ में। रूट इस तरह से आपके निचले हिस्से में सॉइल की अपने लेंथ में इंक्रीज होता है, और सूट भी अपने ऊपर के हिस्से में, मतलब सॉइल के जब सनलाइट के डायरेक्शन में वो अपने हिस्से में लेंथ में इंक्रीज होती है। उसके बाद आता है एक लैटरल मेरिस्टेम, और लैटरल मेरिस्टेम ये होता है मतलब सूट में नीचे की ओर में आपको देखने को मिलेगा, और रूट में ऊपर की तरफ में आपको देखने को मिलेगा। और जो लैटरल मेरिस्टेम से आपका इंक्रीज इन ग्रीथ होता है, ग्रीथ मतलब जो विड्थ में, जो इस तरह की विड्थ में प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये होता है लैटरल मेरिस्टेम का काम है, और ये होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम का काम है। इस तरह के पैटर्न पे ग्रोथ होता है। ओके, तो प्लांट ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले तो हो गया ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, परमानेंट प्रोसेस है। ये एनर्जी, न्यूट्रिएंट एंड सुइटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन रिक्वायर करता है। हम आगे देखेंगे एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे काम करता है। इट इज़ मेजरेबल, जैसे कि लेंथ, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लीफ एरिया, लीफ वॉल्यूम, ये सब में मेजर किया जाता है प्लांट ग्रोथ को। और इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ये थ्रू आउट द लाइफ प्लांट की ग्रोथ चलती रहती है। ठीक है, सो दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वन और मोर रिप्रोडक्टिव फेज, बहुत सारे प्लांट्स का क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी का वन रिप्रोडक्टिव फेज होता है जीवन के टोटल लाइफ स्पान में, किसी का 2 से ज़्यादा होता है रिप्रोडक्टिव फेज,
तो इसी फेज के अकॉर्डिंगली प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है इनटू मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक स्पेसीज। ठीक है, तो जो मोनोकार्पिक स्पेसीज होते हैं, फेज होते हैं, इसमें वन रिप्रोडक्टिव फेज होता है। और ये जैसे कि एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स, जैसे कि बनाना, बाम्बो। और बाम्बो एक ऐसा प्लांट है जो कि 50 ईयर्स के बाद एक बार फ्लावर देती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और सेम चीज़ है बनाना, वो भी अपने लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्टिव फेज होती है। तो इसी वजह से इसको डिटरमिनेट स्पेसिस बोला जाता है। ठीक है, और सेकेंड है पॉलीकार्पिक, और इसका वन से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फेज है। और टू रिप्रोडक्टिव फेजेस आर सेपरेटेड बाय वेजिटेटिव पीरियड, मतलब एक रिप्रोडक्टिव फेज हो गया और उसके बाद आपका कुछ वक्त तक, किस दिन तक आपका प्रोडक्टिव मतलब वेजिटेटिव फेज चलेगा, तो उसके बाद फिर से वो रिप्रोडक्शन देगा। जैसे आम हो गया, मैंगो ट्री, तो ये भी बाइनल्स होते हैं, पेरिनल्स होते हैं, और इसी वजह से इसको इनडेटर्मिनेट स्पेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ जनरली इनडेटर्मिनेट होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं पर्टिकुलरली इनडेटर्मिनेट टाइप के होते हैं। लेकिन जो ग्रोथ ऑफ उसका लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सारे डेटर्मिनेट होते हैं। देखिए, एक बार एक पत्ता अगर उगता है, तो ये पत्ता क्या करता है, एक बार उग के उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है और वो झड़ जाता है। उसी तरह से एक फ्लावर वो एक बार मैच्योर स्टेज में आने के बाद एक बार वो फ्रूट्स उसका रिप्रोडक्टिव फेज आने के बाद वो फ्रूट में डेवलपमेंट हो जाती है। और उसके बाद इस फ्लावर तो वो गिर जाती है सूख के, और उसके बाद जो फ्रूट होते हैं वो भी राइप होकर गिर जाते हैं। ना कि वो और एक बार मतलब ज़्यादातर जिस तरह की प्लांट होती है, मतलब देखिए एक बार उसका फ्रूट आ गया और उसके बाद वो फ्रूट सब गिर गया, जो राइप होकर वो गिर गया, उसके बाद एक वेजिटेटिव फेज आ गया और उसके बाद फिर से वो रिप्रोडक्शन करके अनदर ईयर में एक नया नया फ्लावर्स एंड फ्रूट्स रीजनरेट करने लगा। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, जो लीफ होता है एक बार एक लीफ उगने के बाद वो गिर ही जाता है, सेनेसेंस आने के बाद, मैच्योर हो जाने के बाद डेथ हो जाती है उसकी। उसी पैटर्न पे एक फ्लावर भी जब उगता है वो भी गिर जाता है, और जो फ्रूट होता है वो भी गिर जाता है राइप होने के बाद। तो इसी वजह से लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर को डिटरमिनेट बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली जो प्लांट ग्रोथ होती है वो इनडिटरमिनेट स्पेसिस के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ किस तरह की होती है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो डेवलपमेंट स्टेज को अकॉर्डिंगली तो ग्रोथ को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंड है सेकेंडरी ग्रोथ। तो एपिकल मेरिस्टेम एक्सटेंड रूट्स हमने पढ़ा, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम को प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं और ये बोथ रूट में प्रेजेंट होती है एंड शूट में प्रेजेंट होती है बाय गिविंग राइज टू द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जैसे कि प्लांट की लेंथ में बढ़ोतरी होना, रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टिश्यूज, ये सारे प्राइमरी ग्रोथ की डेवलपमेंटल स्टेज है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लैटरल मेरिस्टेम, जो कि गिर्थ में आपका इंक्रीज होता है बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज, पेरिडर्म, जो जाइलम, फ्लोएम, ये सारे सेकेंडरी ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होता है डेवलपमेंटल स्टेज। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ कॉमन होता है डाइकोट्स में एंड जिम्नोस्पर्म्स से। ठीक है, तो फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का जो फेजेस होता है, क्लासिफिकेशन के बाद हम फेजेस पढ़ेंगे। ग्रोथ तीन फेजेस में कंप्लीट होता है। तो पहला होता है सेल डिवीजन, या फिर फॉर्मेटिव फेज भी उसे बोलते हैं, या फिर मेरिस्टेमेटिक फेज बोलते हैं। तीनों का एक ही नाम है, सेल डिवीजन। मतलब पहले दो सेल जो पैटर्नल सेल आते हैं वो यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होकर यहाँ पे एक जाइगोट बनती है। तो सेल डिवाइड एक्टिवली, जो कि रूट टिप में एपिकल मेरिस्टेम में आपको देखने को मिलेगा, सूट टिप में देखने को मिलेगा एंड कैम्बियम में देखने को मिलेगा। तो सेल डिवीजन के बाद क्या होती है, एक जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे फिर से सेल एनलार्जमेंट होना शुरू होगा। ठीक है, सेल एलोंगेशन भी बोलते हैं, सेल एनलार्जमेंट भी बोलते हैं। तो न्यूली फॉर्म सेल ग्रोज इन साइज, इसमें साइज का डेवलपमेंट मतलब साइज बढ़ता है, जो कि रिजल्ट करता है ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। उसके बाद एक फेज आता है सेल एलंगेशन के बाद, जो होता है सेल मैचुरेशन और सेल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे को क्या होता है, सेल डिफरेंशिएट करती है इनटू जाइलम, ट्रैकिड, सीप टिश्यूज, कंपानियन सेल्स, मैकेनिकल सेल्स। जो इसके बाद आपका डेवलपमेंटल फेज होता है। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रोथ अलग से नहीं होता, डेवलपमेंट अलग से नहीं होता। ग्रोथ होने के बाद एक वक्त के बाद प्लांट
एक मतलब एबल हो जाती है रिप्रोडक्टिव फेज में आने के लिए, तो वहाँ पे और प्लांट की जो डेवलपमेंटल फेज होती है जहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन होकर डिफरेंट ऑर्गन्स में कन्वर्ट होती है, डिफरेंट उसकी सिस्टम में कन्वर्ट होती है, जैसे कि ट्राइलम, ट्रैकिएट, सीव ट्यूब्स, कंपनियन सेल्स, मैकेनिकल सेल्स, ये सारे चीज़ आगे हम पढ़ेंगे जब सेल डेवलपमेंट पढ़ेंगे किस तरह की सेल डिफरेंशिएट होता है, तो इसमें कन्वर्ट होती है। तो ये होता है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, द ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ ये क्या होता है? तो टोटल ग्रोथ पीरियड को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनिशियल लैग फेज, ठीक है, और उसके बाद एक एक्सपोनेंट फेज जिसको मिडिल लॉग फेज भी बोलते हैं, एंड फाइनल को फाइनल स्टेडी फेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसका मतलब ये है इनिशियल लैग फेज मतलब द ग्रोथ एट ऑल फेज इज नॉट इक्वल। हर एक, जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, उसके बाद एलंगेशन, इसके बाद मैचुरेशन, हर एक स्टेज में आपका ग्रोथ पैटर्न सेम तरह से नहीं होता। इनिशियल फेज में जब एक आप देखोगे सीड से आपका सीडलिंग बनता है, वो थोड़ा बहुत स्लो से सीडलिंग बनता है, तो धीरे धीरे वो प्लांटलेट में बनता है, तो ये सारे एक स्लो प्रोसेस में होता है। उसके बाद मिडिल फेज जब आ जाता है जहाँ पे सेल की एलंगेशन होती है और धीरे धीरे सेल की डिफरेंट ऑर्गन्स बनना शुरू होता है, तो वो वहाँ पे रैपिड फेज में आपका रैपिडली चीज़ें होते रहते हैं, उसको एक्सपोनेंट फेज बोलते हैं। और फाइनल जब सेनेसेंस की पोजीशन आती है, रिप्रोडक्टिव फेजेस के बाद वो जो फेज आती है, फाइनल फेज में आपका ग्रोथ डिक्लाइन होने लगता है, जिस तरह की ह्यूमन बींग में काम करता है। हम जब ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड एज में हमारे डेफिनेटली हमारी जो ग्रोथ पैटर्न, डेवलपमेंट पैटर्न वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो इसी तरह से प्लांट में भी काम करता है। तो टोटल टाइम टेकन बाय सेल और ऑर्गन टू कंप्लीट ऑल फेज इज कॉल्ड ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो सेल डिवीजन से लेकर इनिशियल लैग फेज से लेकर फाइनल स्टेडी फेज तक जो कंप्लीट टाइम पीरियड है उसको ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, जिसको एस शेप भी बोला गया है, सिग्मॉइड शेप उसका कर्व पैटर्न है, सिग्मॉइड शेप। ठीक है, तो ग्रोथ रेट को कैसे मेजर किया जाए? तो ग्रोथ रेट को हम मेजर करेंगे बाय ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ रेट है मतलब द इंक्रीज्ड ग्रोथ फॉर यूनिट टाइम। तो टाइम पे एक उसका टाइम होता है कि इतना सेकेंड में, या फिर उसका कुछ मेजरमेंट होता है, उसके हिसाब से कितना ग्रोथ होता है उसको ग्रोथ रेट माना जाता है। और इसको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इसी टर्म पे माना जाता है, या फिर रिलेटिव ग्रोथ रेट आरजीआर के हिसाब से माना जाता है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है? टोटल ग्रोथ रेट ऑफ ईच प्लांट और ऑर्गन पर यूनिट टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना ग्रो जो प्लांट की प्लांट हो गया या फिर उसकी ऑर्गन वो ऑब्जर्व किया जाता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, वो कितना ग्रोथ किया है उसके हिसाब से एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकलता है। तो एजीआर का जो ये है इक्वेशन है dW/dt। dW है इंक्रीज इन वेट और dt है चेंज इन टाइम। तो कुछ टाइम पीरियड में कितना वेट में या फिर लेंथ में इसका चेंज होता है उसको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोला जाता है। रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है ग्रोथ फॉर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड पर यूनिट ऑफ वेट और वॉल्यूम, मतलब उसके यूनिट वेट या फिर वॉल्यूम के हिसाब से उसकी ग्रोथ रेट फॉर यूनिट टाइम एक्सप्रेस किया जाता है। इट shows relative growth of two organs or plants in terms of fresh weight और dry weight और volume increase, मतलब दो ऑर्गन्स या फिर दो प्लांट्स के बीच कितना फ्रेश वेट में चेंजेस हुआ, कितने ड्राई वेट में या फिर वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हो गया dW/dt इंटू 1/WO। इसका ये है कि dW का मतलब है डिफरेंस बिटवीन फाइनल और इनिशियल वेट, जो स्टार्टिंग में उसका वेट कितना था और फाइनल में पहुंचते पहुंचते उसका कितना वेट हो गया, उसका डिफरेंस। और उसके बाद जो WO है वो है इनिशियल वेट W0, और T हो गया टाइम इन डेज। तो कितने डेज में आपका कितना वेट में या फिर वॉल्यूम में या फिर फ्रेश वेट में चेंजेस हुआ है, इसको देखने के बाद जो रेट निकलता है उसको रिलेटिव ग्रोथ रेट बोला जाता है। ओके, तो टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स इन प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक हो गया एरिथमेटिक एंड सेकेंड हुआ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है, एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है? फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब जहाँ पे जो एक ऑर्गन आपका प्रोड्यूस होता है, जो सेल डिवीजन होता है जाइगोट, उसके बाद
सेलुलर लेवल पे आपका जो डिवीजन होता है तो उस डिवीजन पे ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड। मान के चलिए ये आपका एक माइटोटिक डिवीजन से एक निकला हुआ एक सेल है। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल होगा ये अगर मान के चलो डिवाइड हो गया 2 सेल में, तो 2 सेल से एक सेल आपका कंटिन्यू करेगा ग्रोथ में, दूसरा सेल वो रह जाएगा। ठीक है, द डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर्स। ठीक है, तो एक सेल आपका धीरे धीरे डिफरेंशिएट होगा और मैच्योर होके और एक ऑर्गन में या फिर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट सेल में। बाकी और एक जो सेल है वो डिवाइड करने लगेगा, तो इसको बोला जाता है अरिथमेटिक ग्रोथ। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन इज रूट एलोंगेशन एट ए कांस्टेंट रेट। जो रूट एलोंगेशन होता है वो इसी अरिथमेटिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होता है वो एक बोथ द प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन। तो ये हो गया एक सेल, ये सेल से 4 सेल बनते हैं, उसके बाद जो भी उसका होता है 2 सेल हो गया, उसके बाद 4 सेल हो गया। तो इसी पैटर्न पे आपका डिवाइड जिस तरह की माइटोटिक सेल डिवीजन होता है उसी तरह से ये कंटिन्यू करता है, तो इसको ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोला जाता है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बोथ टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स आपको देखने को मिलेगा। दिस ट्रांसफॉर्म ए सिंगल सेल जाइगोट इनटू ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये दोनों ग्रोथ रेट की मतलब फ्यूजन से ही, मतलब दोनों तरह की ग्रोथ पैटर्न होता है जिसके वजह से आपका एक जाइगोट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सी फैक्टर्स है जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करता है। दो टाइप के फैक्टर्स को हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। एक है एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब प्लांट से बाहर जिसके वजह से प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो फैक्टर ग्रोथ में कैसे इफेक्ट करता है। पहले हो गया क्लाइमेट। क्लाइमेट में लाइट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले निभाता है। आपको पता है सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बाद बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होता है, तो कहीं ना कहीं लाइट का एक इफेक्ट आता है। और प्रेसिपिटेशन, किस तरह की प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वाटर किस तरह से मिल रहा है। टेम्परेचर भी डिसाइड करता है किस तरह की ग्रोथ होगा। ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो ग्रोथ उसी तरह से नहीं हो पाएगा, पिक टेम्परेचर चाहिए हमेशा। वाटर का भी तो क्लाइमेटिक फैक्टर रहता है। सेकेंड हो गया एडापिक। एडापिक मतलब सॉइल कंडीशन, सॉइल की फर्टिलिटी कैसा है, सॉइल की न्यूट्रिशन कैसा है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ में। थर्ड हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल में आपका वीड्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इंसेक्ट के वजह से भी ग्रोथ हैम्पर होता है। हर्बीवोरस जो एनिमल्स खा जाते हैं प्लांट को, उसके वजह से भी हैम्पर होती है। फिर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, बहुत अमाउंट ऑफ रहते हैं, तो भी ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, अदरवाइज डिक्लाइन करता है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। उसके बाद इंटरनल फैक्टर्स में आपको आता है जेनेटिक फैक्टर, जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट इन डीएनए सिंथेसिस स्पेसिफिक एंजाइम्स टू कैटालाइज वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। आपको पता है जी डीएनए कैसे रोल निभाता है ग्रोथ में। न्यूट्रिशनल फैक्टर में आपका आता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सारे प्लांट में सिंथेसाइज्ड होते हैं। अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ पैटर्न में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल से प्लांट उठाते हैं रूट्स के माध्यम से, वो भी कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। लो कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजनस कंपाउंड रेशियो जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ में एक फेवर करता है वेजिटेटिव ग्रोथ को। थर्ड एक फैक्टर आ गया हार्मोनल फैक्टर, तो रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेट प्लांट मॉर्फोजेनेसिस। तो हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है ग्रोथ के। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ग्रोथ चैप्टर खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट, प्लांट की डेवलपमेंट में किस तरह की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलकर एक कंप्लीट प्लांट बनाते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।